ने संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव। बंदी छोर सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य सत्यवादी मनुष्यों का संग नहीं करेगा, जब तक पारखी निर्मल संत हैं, जड़ चेतन का भेद बताने वाले उनका संग नहीं करेगा, तब तक हृदय का विकार दूर हो ही नहीं सकता है। हृदय का विकार दूर करने के लिए पारखी संतों की शरण में लगना ही पड़ेगा। सदगुरु का एक एक वचन बड़ा निर्मल सार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं। यदि जो विकार समझेगा सत्य न्याय में, उसका कहीं निर्णय होगा ही नहीं। जिसको सत्य पर विश्वास ना हो और झूठ पर विश्वास हो, उसको कौन समझा सकता है? कोई नहीं समझा पाएगा। वो तो भटक भटक के ही अपना समय गमाता रहेगा, डोलता रहेगा, झूठ में अपने समय को गमाता रहेगा, नशेबाजी में, चोरी हिंसा व्यभिचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, लड़ने झगड़ने में पूरे समय को निकाल देगा। और जिसको सदगुरु मिल गए तो काहे को उनके सीधे कर्म करेगा? वो तो गुरुमुख से भेद जान करके सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके अपने अंतःकरण को पवित्र करेगा। यहाँ काव्य एक भजन में कि धर लो गुरु जी का ध्यान, मानो शैतान पा करके। धर लो जी गुरु जी का ध्यान, मानो शैतान पा करके। ले लो साहेब जी से ज्ञान, शरण में आ करके। पारक ज्ञान महासुखदाई, नाए लगे हृदय में काई। पारक ज्ञान महासुखदाई, नाए लगे हृदय में काई। कर लो आज सत्संग, चरण सिर ना करके। कर लो आज सत्संग, चरण सिर ना करके। धर लो गुरु जी का ध्यान, मनुष्य तन पा करके। तन मन वचन का मैल धुलेगा, अंतर घट का द्वार खुलेगा। तन मन वचन का मैल छुड़ेगा, अंतर का द्वार खुलेगा। नहा लो जी अमृत धार, गुरु के ढेंग जा करके। नहा लो जी अमृत धार, गुरु जी के ढेंग जा करके। नहा लो जी अमृत धार, गुरु के ढेंग जा करके। धर लो जी गुरु जी का ध्यान, मनुष्य तन पा करके। इस ब्रह्म का भ्रम कटेगा, उर में कभी न दाग लगेगा। भर लो ज्ञान गुण सार, दयालु संग पा करके। भर लो ज्ञान गुण सार, दयालु संग पा करके। धर लो गुरु जी का ध्यान, मनुष्य तन पा करके।
विषय का रंग कभी न चढ़ेगा, भूपनदास यदि सेवा करेगा। विषय का रंग कभी न चढ़ेगा, भूपनदास यदि सेवा करेगा। कह लो परख पद सार, महान धन पा करके। कह लो परख पद सार, महान धन पा करके। धर लो गुरु जी का ध्यान, मनुष्य तन पा करके। सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, धोखे को अंदर से नहीं निकालेंगे और पूर्ण अपना काम नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हम दूसरे के मोहताज बने रहेंगे, भटकते रहेंगे और मायावी ढोंगी लोग हमको फंसाते रहेंगे। और जब हम संत गुरुजनों के, साधु सन्यासियों के पास में जाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। और जब तक हमको सार असार का मालूम ही नहीं होगा, तब तक तो हम धोखे में अपने जीवन को बर्बाद ही करते रहेंगे। और जिसने धोखे में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उसके पास में फिर कुछ भी नहीं रहता है, उसका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। और खराब जीवन में और खराब ही विचार आते हैं, वो अच्छे जीवन में अच्छे विचार आते हैं। और सज्जनों की संगति करने से मन में कोई भी विकार नहीं रहते, और दुर्जनों की संगत करने से अच्छे मनुष्य भी दुर्जन बन जाते हैं। शराबियों का साथ करने से अच्छे भी शराबी बन जाते हैं। व्यभिचारियों का साथ करने से व्यभिचारी बन जाते हैं। और तैसे को तैसा मिल ही जाता है, पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, और तैसे में तैस मिले और मिले नीच में नीच। ऐसा होता ही है, सारे संसार में ऐसा हो रहा है। कोई भी जगना नहीं चाहता, और संत गुरुजन यदि जगाते हैं तो उनको बुरा लगता है। जिस प्रकार से माता पिता और प्यार करके अपने बच्चे को सुबह जगाते हैं, बेटा सुबह हो गया जल्दी उठ, तो एकदम वो आंख निकाल के देखता है, मुझे नींद लगी है, तुझे उठाने की पड़ी है, मैं नहीं उठूंगा। वो अड़ के मारे दिन के 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे सो करके उठता है, जल्दी नहीं उठते। वो समझते हैं कि ये हमारे बैरी ही नहीं, हमको सोने भी नहीं देते। और जब समय निकल जाता है, जब वो अवस्था उनकी आती है, तब उनको पता चलता है कि हाँ, वास्तव में माता पिता सही कहते हैं। इसी प्रकार से संत गुरुजन संसार से जगाते, हटाते, भ्रम से बचाते, तो बहुत बुरा लगता है कामियों को, क्रोधियों को, लोभियों को, शराबियों को, और पत्थर पूजा वालों को, मूर्ति पूजा वालों को, ईश्वर तक गुण गाने वालों को बहुत बुरा लगता है। और जब वो अवस्था अपने ऊपर आती है, कोई नहीं मिलता, न ईश मिलता, न ब्रह्म मिलता, न परमात्मा मिलता, न देवी मिलती, न देवता मिलता। जब कोई नहीं मिलता है, तब याद जिंदे मनुष्य की ही आती है। कोई 2 रोटी बना के दे दे, कोई 1 गिलास पानी दे दे, कोई पास में आकर के, सिर में दर्द हो रहा है, दबा दे, पेट में दर्द है, कोई हाथ फिरा दे, कोई डॉक्टर के पास ले जा करके दिखा लाए तो कितना अच्छा होगा। इस प्रकार से फिर भटकते हैं। यहाँ कहा भी है, बीजक ग्रंथ गुरुदेव जी का सार है जी, ये जी पारक ज्ञान से हमें पारक ज्ञान से बुझेगी ज्ञान रे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए थे, बीजक ज्ञान गुरुदेव जी का सार है जी, ये जी पारक ज्ञान से हमें पारक ज्ञान से बुझेगी आगे। विषय वासना में पच मर रही जी, ये जी आज बचने का, हमें आज बचने का
आया ध्यान। बीजक ज्ञान गुरु जी का सार है। लोभ मोह की वर्षा भारी है रही, तेज जामे भीग रहे। हमरे जामे भीगे हैं बहु अनजान। महान गुरु की दया अपार है जी। ये जी भूपेंद्र तजो हमरे भूपेंद्र तजो मान गुमान। बीजक ग्रंथ गुरु जी का सार है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जाने, जब तक धोखे में फंसे रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, भटक जाएंगे। भूल में फंस के भाई विषयन में डोले दिन और रात। भूल में फंस के भाई विषयों में डोले दिन और रात। दिन और रात विषय वासना में डुलता रहता है, सत्य को मानता ही नहीं। करे नित झूठों से यारी, अकल जा की सारी गई मारी। अकल जा की सारी गई मारी। करे नित झूठों से यारी, अकल जा की सारी गई मारी। कपट में फंस के भाई धोखे में डोले दिन और रात। कपट में फंस के भाई धोखे में डोले दिन और रात। भूल में फंस के भाई विषयन में डोले दिन और रात। बहुत भटक रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, करे नहीं तो झूठों से यारी। झूठों से यारी करता है, मानता नहीं। भूल में ऐसा सो रहा है, कितना भी जगाओ जगता नहीं। बात निर्णय की न माने, सदा अपनी अपनी ताने। बात निर्णय की न माने, सदा अपनी अपनी ताने। झूठ में फंस के भाई पत्थरन को पूजे दिन और रात। झूठ में फंस के भाई पत्थरन को पूजे दिन और रात। वचन मुख ठीक नहीं बोले, कपट की गांठ नहीं खोले। वचन मुख ठीक नहीं बोले, कपट की गांठ नहीं खोले। दगा दिन करता भारी, दगा नित करता भाई। कुंडन संग डोले दिन और रात। दगा नित करता भाई, गुंडन संग डोले दिन और रात। महन गुरु कहत सत्य बानी, दास भूपेंद्र ने जानी। राग में फंस के भाई रागिन संग डोले दिन और रात। राग में फंस करके दिन और रात बोलता है। यहाँ पर क्या है? बीज ग्रंथ गुरुदेव का सार है जी। ये जी पारख ज्ञान से, हम पारख ज्ञान से बुझेगी आग। विषय वासना में पच पच मर रही। तो जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक धोखे में ही अपने समय को निकालते रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन धोखे में चला जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। देर को अंधे हम हो जाए। और जो अंधा हो गया, जिसकी आंखें फूट गई, तो उसको अपने ही हाथ नहीं दिख रहा है, अपने चलने की रास्ता नहीं दिख रही, तो वो दूसरे को क्या दिखाएगा? इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, जिसको खुद जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, जो स्वयं चेतन पूजा को नहीं जान सकता, वो दूसरे को क्या बताएगा? नहीं बता सकता। जो स्वयं भटका हुआ है, वो दूसरे को भटकने से कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे त्यागियों, वैरागियों, अपने आप को जान लो।
और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक आप भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागोगे, जब तक विषय वासना को आप दूर नहीं करोगे, तब तक धर्म से आप बच नहीं सकते। धर्म से बचने के लिए, विषय वासना से बचने के लिए एक पारक ज्ञान ही सार है, और सार दुनिया में कुछ है ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माया भी गुरबा लोग तो सिवा भटकाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। कहाँ देखो कितना योजन दूर सूर्य है, उसकी पूजा करवाते हैं, कितने योजन दूर चंद्रमा, उसकी पूजा कराते हैं, और जो जड़ है वो चेतन नहीं। जड़ की पूजा में लगा करके अब पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी की पूजा करो, कोई कहते हैं जल की पूजा करो, कोई कहते हैं अग्नि की पूजा करो, कोई कहते हैं वायु की पूजा करो, कोई कहते हैं कि आकाश की पूजा करो। आप बताइए इनकी मत में कितने पत्थर पड़े हुए हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जब तक चेतन पूजा नहीं करोगे, जब तक संत गुरुजनों की पूजा नहीं करोगे, जब तक साधु संतों की पूजा नहीं करोगे, जब तक त्यागी बैरागियों की पूजा में लग करके अपने मन को निर्मल नहीं करोगे, जब तक साधु संतों को बुला करके उनकी सेवा आरती वंदना करके और भक्ति में नहीं लगोगे, तब तक आपका अंतःकरण पवित्र हो ही नहीं सकता है। तो साहब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने अंतःकरण को पवित्र करो, जल्दी से जल्दी अपनी भावनाओं को शुद्ध करो। और जब आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी, जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, जब विकार बिल्कुल आपके अंदर से निकल जाएंगे, तब समझ लो कि आप मनुष्य हो। और जब तक विकार ना निकले तब तक आप मनुष्य नहीं हो सकते हो। मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हे भाई ज्ञानी हो, हे भाई विद्वान हो, हे भाई 4 वेद 6 7 18 पढ़ो ज्ञाता हो, हे भाई मुस्लिम लोग हो, हे भाई हिंदू लोग हो, हे भाई ईसाई, पारसी, यहूदी, जैनी, बौद्ध, सभी आप लोग सत्य न्यायालय से चलो। जब तक सत्य न्यायालय से नहीं चलोगे, जब तक भार विषयों का और भ्रम का भार ढोते रहोगे, तब तक आप लोगों को शांति मिल ही नहीं सकती है। शांति मिलने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए अपने आप को जान लो, और भ्रम को तो बिल्कुल निकाल ही दो। और भ्रम जब आपके अंदर से निकल जाएगा, तब कहते हैं कि जब पानी जलता है तब दूध रहता है, और दूध और पानी जब तक रहता है तब तक पतला रहता है। और जला जला के जब पानी उड़ा दिया जाता है तो सार भाग दूध का उसको खोआ कहते हैं। इसी प्रकार से जब भ्रम भूल कल्पना, तंत्र मंत्र जादू टोना, ईश्वर परमात्मा की कल्पना, जो जितने भी जब सब मिट जाती है, तो सार रूप में चेतन जीव रह जाता है, वही सार है। और जब तक हम सार रूप में अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक पानी को, जब भ्रम को, विषय वासना को नहीं उड़ाएंगे, तब तक इस चीज में लग करके अपने समय को हम बर्बाद करते ही रहेंगे। दूसरों की कमियों को देखते ही रहेंगे, दूसरों से लड़ते झगड़ते ही रहेंगे, तीर तलवार भाले चलाते रहेंगे, मांस खा खा करके, अंडे खा खा के, शराब पी पी करके, चिलम पी पी करके। और हम अपने जीवन को इतना गंदा, इतना बुरा बना लेंगे कि बिल्कुल पशुवृत्ति आ जाएगी, फिर दोबारा मनुष्य जन्म तो होगा ही नहीं। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे भक्तों, सज्जनों, आज अपने आप को आप जान लो, और जान करके जड़मूल से बिल्कुल कर्म को और विषय वासना को त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। और ये तन से मिल नहीं सकती है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।